हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे के चैप्टर अगली जनवरी के साथ। तो दोस्तों, आज का फिर वही हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट 13 रहने वाला है। चैप्टर वही है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और कहें तो दोस्तों क्लास 11 से। दोस्तों क्लास 11 से ये हमारा पार्ट रहने वाला है, पार्ट 13। देखिए दोस्तों, देखते देखते कितने सारे पार्ट आ चुके हैं। दोस्तों लास्ट क्लास में बैटरी बैकअप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों लास्ट पार्ट को हम आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, और आज हम वही हाइब्रिडाइजेशन पार्ट से डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और दोस्तों आज हम एक ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे वीडियो के लास्ट तक जाते जाते, कि कैसे हम शेप पहचान सकते हैं, कैसे शेप नहीं पहचान सकते। बिल्कुल दोस्तों, एक चुटकी में फिंगर्स पर आप लोगों को ट्रिक पता चलने वाली है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हम कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम एक ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं। कुछ दोस्तों इसके सैलिएंट फीचर्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। क्या वो ये होते हैं कि अगर दो बराबर एटॉम, हमने कहा दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, तो दो ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। पहला सैलिएंट फीचर्स ये हो गया। देखिए द नंबर ऑफ, पहला ये है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल generated as a result of hybridization equal to the number of atomic orbitals that hybridized जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए थे, माना दो s और p हुए थे, दो दोस्तों यहां पर दो sp बन के तैयार होंगे। यही कहा गया है पहले पॉइंट में, क्या कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हाइब्रिडाइज्ड। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, उतने ही नंबर में नए क्या बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये दोस्तों पहला हमारा सैलिएंट फीचर्स है। दूसरी बात अगर हमारी क्या आती है दोस्तों, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स having equivalent energy and shape। क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनते हैं, जो नए ऑर्बिटल बने हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होती है, और उनका शेप भी इक्विवेलेंट होता है। समझ के चलिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगी और शेप भी उनका इक्विवेलेंट होगा। तीसरी बात करते हैं कि द हाइब्रिड orbitals are more effective in forming the stable bond। देखिए दोस्तों, हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। क्या बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, और किसके लिए इफेक्टिव होते हैं, एक स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्लियर हुआ? यस, यानी कि बहुत जल्दी के साथ क्या बना लेते हैं, स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। लास्ट मीन्स द हाइब्रिड orbitals
are arranged in such a way, are arranged in such a way, in such a way so that the repulsion, so that the repulsion is minimized। क्या हो जाता है दोस्तों, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्सन बहुत ही कम हो जाए। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कहलाते हैं कि चार फीचर्स, चार इसके सैलेंट फीचर्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सैलेंट फीचर्स ये है कि इसमें जितने नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, अंडरगोज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरी बात, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका क्या होता है, इक्विवेलेंट शेप और इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। ठीक है। तीसरी बात कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्या बनाने के लिए, स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। लास्ट ये होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोटबुक में हाईलाइट करते रहिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगली पॉइंट है, बिल्कुल इजी पॉइंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या तो है दोस्तों, अगला पॉइंट है कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। क्या कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की? सबसे पहली बात तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हाइब्रिडाइजेशन की कहें तो ये कंडीशन होती है कि एटम का किसी भी अवैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। किसी भी एटम के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन atom can participate, or we can say that the undergoes in hybridization। ठीक है ना? क्या कि ये कहा गया है कि एटम के सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरी बात तो दोस्तों, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। क्या कि द orbitals which undergoes hybridization should have almost equal energy। उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर, लगभग बराबर। ये नहीं कि पूरी तरीके से बराबर है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, लगभग कहीं बराबर होनी चाहिए उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक। तीसरी बात कि नॉट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स takes part in the hybridization but completely filled orbitals also takes part। ओके, नो इन डायबेटिक। हाँ, इन्होंने कहा गया है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, साथ साथ कौन भी करते हैं? कंप्लीटली फिल्ड, जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली भरा हुआ है वो भी क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना? हाफ फिल्ड नहीं, हाफ फिल्ड के साथ साथ और कंप्लीटली फिल्ड वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं।
तो दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज मिलेंगे एक ही बहुत ही शानदार टॉपिक से, ज़बरदस्त टॉपिक जो कि एक ट्रिक के रूप में मैं आपको बताऊंगा। सिंपली उम्मीद करता हूं दोस्तों एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा और शेप आप चुटकी बजा के शेप आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमें ये बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है कि क्या कि इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, इसमें इतने लोन पेयर है या इतने बॉन्ड पेयर हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो एक बात से पहले जान लीजिए कि लोन पेयर अगर होते हैं, लोन पेयर अगर होंगे तो ये क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम करता है। क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम करता है, क्योंकि रिपल्सन करेगा, जब रिपल्सन करेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, समझ के चलें, एक छोटी सी बात है। ओके, लोन पेयर हमें पता है क्या होते हैं, जो किसी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, और बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात थी, ट्रिक की बात करेंगे अब हम। चलिए स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, एक नंबर देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं 2, 3, 4 और हमने ले लिया दोस्तों यहाँ पर 5। बेहतरीन ट्रिक दोस्तों, आज अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आसानी से आप कोई भी शेप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, ध्यान देना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 5 की पावर क्या 4। बस ये लिख लेना है 2, 3, 4, 5 करके इनकी पावर 1, 2, 3, 4। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ दोस्तों बॉन्ड पेयर। यहाँ पर हो गया लोन पेयर, और लास्ट में दोस्तों पार्ट 3 ऊपर करके लिख देता हूँ पार्ट 13 दोस्तों, और यहाँ पर हमने लिख दिया शेप। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक और बता देता हूँ कि अगर लोन बॉन्ड पेयर अगर ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर अगर होंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, तो जो शेप होगा वही क्या होगा, ज्योमेट्री होती है दोस्तों। क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अगर माना लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों होंगे तो शेप तो दोस्तों क्या रहेगा, शेप क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, पर जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, अगर 0 लोन पेयर है तो जो ज्योमेट्री वही शेप, और अगर लोन पेयर अगर उसमें आ गया तो ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और शेप अलग हो जाएगा। तो चलिए ये बात ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए, ये क्या हो जाता है ब्लैक यार, बड़ा ही दिक्कत करता है कभी कभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम कोई भी ब्लैक नहीं देखना चाहते। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर पहले देखिए 2 है तो 2 की पावर ओनली 2 हो गया। 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, पहले ध्यान रखिएगा 3 लिखेंगे, और 3 के बाद क्या लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 लिखा। 3 है तो 3 को कितनी बार लिखा, 3 लिखा। एक एक चीज मान के चले, बिल्कुल छोटी छोटी चीज समझ के करना है, ठीक है ना। आगे अब यहाँ पर 3 लिखा हमने, तो यहाँ पर एक और 3 लिख लीजिए। क्या गड़बड़ करता है ये मार्कर भी कभी कभी। 3 इसके नीचे एक और 3 आ गया। अब 4 लिखा, 4 के नीचे 3, फिर उसके नीचे 2। क्या करते हैं यार, क्या चल रहा है पता नहीं। हाँ, 3 लिखा तो 3 यहाँ पर लिख लीजिए, एक 4 यहाँ लिखा, एक 4 यहाँ लिखिए, एक 4 यहाँ लिखिए। 5 5 5 5, ओके 5 5 5 5। 2 को एक बार लिखना है, 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 4 को 3 टाइम्स लिखना है, 5 को 1 2 3 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है।
समझ में आया ना? यस। तो देखिए यहाँ पर हमने अब क्या स्टार्ट किया, यहाँ से बॉन्ड पेयर, यहाँ 2 का है तो 2 लिखा, 3 है तो 3 लिखा, और 3 के नीचे अब 3 अगर है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 4 है तो 4 का 4 लिखिए, 4 के नीचे 3 आ गया, इसके नीचे 2 आ गया, लास्ट हमारा 2 पे ही लेना। ये 5 है तो 5 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, और फिर लास्ट में 2 लिखिए। समझिए कैसे लिखा ये। पहले तो यहाँ पर 2 की पावर मतलब 2 लिखा, 3 की पावर 2 3 3, 4 की पावर 3 4 4 4, 5 की पावर 4 4 5 5 5, सारे टर्म में ऐसे लिख दिए। ये तो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। बात करेंगे इनकी, तो पहले 2 के बाद 2 लिखा, 2 के सामने 2, फिर 3 के सामने 3। पहले जो मेन चीज़ है वो लिखते हो, पहले वाला टर्म जो पहले वाला 4 है उसके सामने ये सेम वाला ही आएगा 4। 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, और फिर 3 से 1 घटाया 2, फिर आगे 4 वाली लाइन आ गई। 4 में से नहीं आएगा समझ में, देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 ही लिखना है क्योंकि एक बार था। उसके बाद 3 वाली लाइन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब एक एक कम करके लिखते जाना है नीचे, और 2 हमारा सबसे छोटी डिजिट रहने वाली है, 2 से नीचे नहीं जाएंगे। 3 लिखा, 3 के सामने 3 और इसके नीचे 2 लिख दिया क्योंकि 1 माइनस करा, एक एक माइनस करके लिखेंगे। अब ये ऐसे माइनस किया तो 4 वाली लाइन आ गई, तो पहले 4 3 2, 5 वाली लाइन आ गई तो 5 4 3 2, क्लियर हो गया होगा। यस। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें माइनस कीजिए। 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, ठीक है ना। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 2 गया 3। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों इतनी बात समझ लीजिए कि यहाँ पर अब हमारे ये लोन पेयर्स आ गए। माइनस किया हमने, सब में माइनस 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 माइनस, ये तो हमारे बॉन्ड पेयर है। अब हमारा थोड़ा इसको भूल जाइए, अब हमारे मेन यही चीज है। अगर जहां 0 0 है अब उनके नाम लिख लेते हैं पहले। देखिए यहां पर 0 है तो 0 अगर क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो यहां पर शेप हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, लीनियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीनियर। ओके। 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या आ गया, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। 1 वाला छोड़ दी, 0 पर आ जाइए। 4 है तो दोस्तों यहां पर क्या आ गया, टेट्राहेड्रल। कैसे? 2 है तो लीनियर ही हो गया, 3 है तो 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई और गोनल, 4 है तो टेट्रा और हेड्रल। फिर आइए 5 देखिए क्या है, 5 का मतलब यहाँ 0 है तो 5 का कितना हो गया, पहले तो लीजिए यहाँ पर ट्राई और यहाँ पर लीजिए बाय। ट्राई का मतलब ट्राइगोनल, बाय मतलब बाय पायरामिडल, ठीक है ना? समझ में आया क्या? 0 है तो लीनियर हो गया। अगर लोन पेयर 0 जहां जहां है लोन पेयर 0 वहां पर उनका नाम लिखेंगे पहले। देखिए 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, और फिर 4 है तो टेट्रा और हेड्रल, 5 है तो ट्राई, 3 और बाय, ट्राई मतलब 3 और 2 मतलब बाय, 3 और 2 5, तो 5 को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, ट्राइगोनल और बाय पायरामिडल। बात करते हैं अब जिसमें एक होगा और ये होगा तो इनका क्या नाम होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे बढ़िया इजी ट्रिक है इसकी, क्या कि सबसे पहले हम लिखेंगे इसका, अगर हम लिखें सिंपल तो बेस्ट टॉपर बल्ले बल्ले, और सीधा सादा टीचर लल्लन टॉप। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया भाई, इनका नाम लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? इनका नाम लिखेंगे। क्या कि बेस्ट, देखिए ट्रिक होती है, यहां से स्टार्ट करेंगे, जो जो खाली है उसी की जगह लिखेंगे। तो इसकी जगह आ गया बेस्ट, इसकी आ गया टॉपर, बेस्ट टॉपर बल्ले, और 1 आ गया तो सीधा साधा टीचर, और ये आ गया हमारा लल्लन टॉप।
अब इनके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे तो क्या होगा दोस्तों, बेस्ट का मतलब हो गया, क्या हो गया, वी शेप। क्या हो गया, बेस्ट का वी शेप हो गया। ये हमारा सिर्फ याद करने की चीजें हैं। ओके, बी का क्या हो गया, बेस्ट शेप। ओके, टॉपर की बात आ गई तो इसमें क्या आ गया, टी शेप। टी शेप, बल्ले बल्ले तो इसमें क्या आ गया, फिर से हमारा क्या आ जाता है, बताइए दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों, या इसमें बेंट भी लिखेंगे, इसको बेंट लिख देंगे दोस्तों, बेंट शेप होगा। बेंट शेप भी बोल सकते हैं, एंगुलर भी बोल सकते हैं, वी शेप भी। बल्ले बल्ले यहां पर लिख देते हैं वी शेप। एस एस, एस एस में सीधा साधा मतलब कि सी सो, सी सो, ये इसको गोल कर दो क्योंकि ये हमारी ट्रिक है सिर्फ, ये इसको नहीं लिख। ओके, टीचर का मतलब है क्या, यहां पर क्या आएगा दोस्तों, सीधा साधा टीचर, तो टी यहां भी क्या आ जाएगा दोस्तों, टी शेप आ जाएगा, यहां भी टी शेप। और यहां पर लल्लन टॉप है तो दोस्तों यहां पर हो गया हमारा लीनियर। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, 3 है, 4 है, पिरामिडल शेप हो गया ये, टॉप वैली, तो एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका पिरामिडल शेप भी हो जाएगा दोस्तों। इसमें पिरामिडल लिख देते हैं, पिरामिडल शेप है, थोड़ा पिरामिडल शेप आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टार्ट की। चलिए, टॉप मतलब टॉप पर मतलब पिरामिडल। ठीक है, चलिए, अगर माना किसी में 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर नहीं है उसमें, तो शेप कैसा होगा, लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो कहेंगे बेंट शेप होगा। 4 तो बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर तो पिरामिडल होगा। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तो दोस्तों वी शेप हो जाएगा। और 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर तो दोस्तों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो दोस्तों सी सो शेप हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तो टी शेप हो जाएगा। और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हैं तो दोस्तों शेप हो जाएगा हमारा लीनियर। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। बिल्कुल दोस्तों इजी ट्रिक है, आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल दोस्तों इजी ट्रिक है, अगर आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आता चला जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज माइंड में रखनी है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगले पार्ट की इसी चीज को लेके कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स होता है कि इसका शेप ये होता है, इसका ये होता है, उसी पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था काफ़ी तरीके का होता है। कितने तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 होता है दोस्तों। अब इनके एक एक छोटे छोटे फॉर्मूले हमको माइंड में रखने होंगे दोस्तों। क्या होगा, sp में तो सिर्फ अगर देखा जाए तो इसमें ab2 ही इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूले से हम इसको लेके चलेंगे। sp का ab2 हो गया, sp2 में 2 हो जाएंगे दोस्तों, एक हो जाएगा ab3 और एक हो जाएगा ab2l। l मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, sp3 की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 तरीके का हो जाता है। एक हो जाता है ab4, एक हो जाएगा ab3l और एक हो जाएगा ab2l2, ab2l2 sp3 में। सेम sp3d में बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ab5, एक हो जाएगा इसमें ab4l, ab3l2। ओके, हाँ 2 ही लोन पेयर रहेंगे, लोन पेयर थे 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, sp3 में अगर कहा जाए यहाँ पर हम हो सकता है क्या कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 3 लोन पेयर हो सकते हैं। किसके अंदर,
sp3d के अंदर। तो एक को लिख लीजिए, इसमें एक और होता है Ab2L3, ये हो सकता है, बाकी किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे इसके बारे में, तो इसके भी क्या हो गया, Ab6 हो गया, ये Ab5L हो गया, Ab4L2 हो गया। दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर जो क्यों नहीं होंगे वो इसलिए नहीं होंगे, यहां पर जो जिसका बॉन्ड एंगल या जिसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में यहां पर बात आएगी, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पर ही हम क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, कम वाले पे लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि इनके बेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, बेस की ज्योमेट्री रहेगी, उसमें एटलीस्ट 5 कार्बन एटम या 4 कार्बन एटम रहेंगे। और जबकि दूसरा वाला रहेगा जो एक्सियल बॉन्ड रहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमेशा एक्सियल प्लेन में क्या होगा, केस में क्या होता है कि एंगल ज़्यादा होता है और इक्विलेटरल का कम होता है। एक केस में ऐसा होता है कि इक्विलेटरल में ज़्यादा होगा, एक्सियल का कम हो जाएगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, एंगल इनके क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे इनके लोन पेयर पे इफेक्ट पड़ता रहता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। Ab7 हो गया, Ab6L हो गया और Ab5L2 हो गया। दोस्तों 3 लोन पेयर सिर्फ sp3d में रह सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जितने भी स्ट्रक्चर जो फॉर्मूले आएंगे, अब हम इन्हीं के अंडर में इनको फॉर्मूले को सारे पढ़ेंगे। sp2 में सिर्फ Ab2, क्यों Ab2 मतलब A क्या है, इसमें सेंट्रल एटम है, और B क्या है, दोनों साइड में इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे इसके लिगेंड्स कहा जाता है। ओके, तो कहेंगे कि एटलीस्ट 3 एटमों का होना या 3 साइडों का होना या 3 वर्टिसेस का होना जरूरी होता है कोई भी एंगल बनाने के लिए। माना ये बनाया तो ये क्या हो गया, A, B और C, ये एंगल बन गया। एंगल तभी बनेगा जब 3 वर्टिसेस, 3 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही बना सकते हैं, एंगल नहीं बन सकता। ओके, कहेंगे किसी के माइंड में आ रहा है, तो हम यहाँ से भी तो उठा सकते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ से उठाएंगे तो इसको पॉइंट माना होगा ना कोई, तो ये हमारा कोई पॉइंट होगा, तभी तो एट एंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तभी कहते हैं कि Ab2, sp2 में 2 होंगे, Ab3, Ab2L, sp3 में Ab4, Ab3L और Ab2L2। L क्या है दोस्तों, L है इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। इन फर्स्ट केस की अगर बात की जाए, सिंपल कहा जाए, A B, यहाँ पर A B C, यहाँ A B C D, यहाँ A B C A B और C। इन सभी में A वाले जहाँ भी है वहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। उन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ की दोस्तों शेप बराबर किसके होगा, उसकी ज्योमेट्री के होगा। ए केस के अंदर। बी केस की अगर बात की जाए, कल को हम पूरा डिस्क्राइब से पढ़ेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। बी जहां पर एल अगर आ गया, एल आ गया तो वहां पर एस कभी भी जी के नहीं होगा, यानी कि शेप और ज्योमेट्री के इक्वल कभी भी नहीं होगी। ज्योमेट्री तो सेम होती है दोस्तों, पर शेप उसका बदल जाता है। सबकी ज्योमेट्री सेम है, इन 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 सबकी ज्योमेट्री सेम है, इसकी ज्योमेट्री सेम है। बट इन तीनों में देखा जाए तो शेप तीनों डिफरेंट है, शेप चारों डिफरेंट है, शेप तीनों डिफरेंट है, शेप तीनों डिफरेंट है। इन्हीं शेपों पर दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम अभी लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे। दोस्तों जिसको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों साथ साथ में दबा लीजिएगा। और दोस्तों जिसको हमारे नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या वगैरह इस बुक्स के या किसी भी 9 to 12 का, 9 to 12 के लिए 9 to 10th दोस्ती कहा जाए तो यहाँ पर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कहें तो साइंस के मिल जाते हैं। ईच सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 500 रुपीज़ का होगा IC, और ऑल अगर तीनों लेंगे तो दोस्तों आपको 1200 IC में आपको मिल जाएंगे पर क्लास के।
उसी तरीके से 11 एंड 12 के देखे जाएं तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री का ही मिलेगा आपको नोट्स, केमिस्ट्री का नोट्स मिलेगा। और केमिस्ट्री का नोट्स अगर देखा जाए तो फुल नोट्स आपको 1200 IC में होगा। और इसको लेने के लिए दोस्तों आप +917983358887 पर 5887 पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोड मिलेगा और कोड फिर हमें क्या कर सकते हैं, कोड मिलने पर ही आप लोगों को क्या हो जाएंगे, ये सारी नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। बट उससे पहले दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी और इन्जॉय भी किया होगा, मस्त तरीके से अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को कामयाब बनाना है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।